भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और जब हमने वो जड़ी बूटियों के ऊपर अनुसंधान किया ना, बाजार में ऐसे ही हवन सामग्रियां मिलती है। ये नॉर्मल हवन सामग्री नहीं, जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का सेवन करते हैं, खाते हैं, ऐसे ये एविडेंस के साथ कि ये जड़ी बूटियों को इतनी मात्रा में मिलाने पर ये मेधेष्टि हवन सामग्री बनती है। इससे हवन करने पर ये सारी चीजें निकलती है, उसके अंदर ये कंपोनेंट स्पेशल होते हैं। इस कंपोनेंट्स को लेने पर ये बीमारी को ऐसे ट्रीट करते हैं। पूरा एविडेंस डाटा शेयर करने के साथ दुनिया में, वर्ल्ड में पहली बार एविडेंस बेस्ड रोगानुसार हवन सामग्री है। ये 3000 से ज्यादा हॉस्पिटल आज प्रयोग करते हैं। कितने? ये छोटी चीज नहीं है। हम जो 24 घंटे सांस लेते हैं ना, उसके माध्यम से ट्रीट करने की ये मेडिसिन है। तो ये बहुत बड़ी विद्या है, यज्ञ चिकित्सा। तो ये मेधेष्टि हवन सामग्री। अब अनुलोम विलोम कीजिए थोड़ी देर। लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। अद्भुत प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस आत्मसात कीजिए यज्ञीय वायु को। इससे हमारा मन मस्तिष्क रिलैक्स होता है, डिजनेट हुए सेल रिजनेट होते हैं, पूरी शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और उसके साथ साथ स्किन प्रॉब्लम से लेकर के, आंखों की प्रॉब्लम से लेकर के, कानों की प्रॉब्लम, वो सारी चीजें नैरोग्यता में आते हैं। तो ये मैंने आपको मेधेष्टि पित्तेष्टि हवन सामग्री के बारे में बताया। ऐसे ही यह वातेष्टि हवन सामग्री, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल, अलग अलग प्रकार के सूजन और दर्द होते हैं ना, तो हमें एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट चाहिए। तो वातेष्टि हवन सामग्री से हवन कीजिए और घी की साथ साथ 50-60% तिल का तेल मिला दीजिए। तिल का तेल मिलाया घी के अंदर और ये वातेष्टि हवन सामग्री से हवन किया। बाद में वातेष्टि गुगुल दोनों को अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी हल्की धुनी कर दी, उसमें रहे, उसमें प्राणायाम किया तो विशेष लाभ होते थे। वातेष्टि हवन सामग्री वात रोगों के लिए, जिनको घुटनों में दर्द आदि होता है ना, वो सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जिनको कैंसर है, टाइप अलग अलग प्रकार के कई कैंसर होते हैं अलग अलग स्टेज के, एनी कैंसर के लिए ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री अद्भुत लाभकारी होती है कैंसरों के लिए। सब अनुलोम विलोम कीजिए, हाथ नीचे मत लाइए और अनुलोम विलोम करते हुए सुनिए। देखिए मैं आपको बताया ना, जैसे चीजें, एक होता है एविडेंस, एक होता है अनुसंधान, दूसरा होता है शास्त्र प्रमाण और तीसरा होता है प्रैक्टिकल प्रमाण। शास्त्रों में भी यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया, ये अनुसंधान किया उसमें भी, जैसे मैंने कहा ना, ये सारे अलग अलग जड़ी बूटियों के अंदर उसके जो रिसर्च डाटा है वो हमने शेयर किए। और ये दुनिया में पहली बार इस प्रकार का काम है। ओलिक एसिड, फोलिक एसिड से लेकर के अलग अलग प्रकार के ऐसे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स से कर्कटेष्टि से हवन करने पर वायु के अंदर आते हैं। मैं आपको एक आश्चर्यजनक, मतलब ये मैं जो केस आपको बता रहा हूं ना, एक ऐसी कंडीशन है जो हमने भी कभी ना सोचा था, ना कल्पना की थी। अभी जैसे आपके बीच में आए, ऐसे ही मैं थोड़े दिन पहले तेलंगाना में, दक्षिण भारत का एक तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना के रुद्रूर प्रदेश में गया था। तो वहां पर एक माता जी को लीवर का कैंसर हुआ था। लीवर का कैंसर होने के बाद उन्होंने हैदराबाद में ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेते हुए वो शरीर में 6 जगह पर कैंसर फैल गया। उसको वहां से मुंबई में ट्रांसफर किया, मुंबई लेकर के गए। वहां पर उन्होंने इम्यूनोथेरेपी लेने के लिए बोला। इम्यूनोथेरेपी का एक डोज, एक इंजेक्शन 3 लाख का आता है। कितने का? एक इंजेक्शन। और वो इंजेक्शन लेने के बाद जो दवाइयां लगती हैं वो 50,000 की, मानी पूरा मिलाकर के एक डोज 3.5 लाख रुपए का। और वो एक बार एक इंजेक्शन लग गया तो 25 से 45 दिन वो व्यक्ति बेड से खड़ा नहीं हो सकता है, उनकी आंखें भी नहीं खुलती, कोमा जैसी अवस्था में, कोमा भी नहीं लेकिन कोमा जैसी अवस्था में चला जाता है। इतना खतरनाक होता है। और उनके कमरे में जो सारवार, खाना खिलाने, सफाई के लिए भी व्यक्ति जाता है ना, उसकी भी हड्डियां खोखली हो जाती है। तो आप विचार कीजिए, जिन्होंने लिया है उनको कितना प्रभाव पड़ेगा उसका। इतना खतरनाक होता है। ऐसे उन्होंने 5 डोज लिए। कितने? 5 डोज, 3.5 लाख रुपए के। उसके बाद जब वो 6वां डोज के लिए वो गए, रिपोर्ट कराई, वो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। डॉक्टर लोगों ने साफ मना कर दिया कि ये दवाई भी वैसे ही ओवरडोज में जा चुकी हैं,
अब कैंसर भी पूरे शरीर के अंदर फैल चुका है। अब इनकी सेवा जितने दिन जी जाए करिए, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पति ने अलग प्रकार से जो रिक्वेस्ट किया है सब कुछ बताया। उसके बाद वो जब वापस आए तो छठवां इंजेक्शन लेकर के वो घर पे आए, छठवां डोज। और जब छठवां डोज लेकर के आए, डॉक्टर लोगों ने कहा था कि अब इसको हॉस्पिटल पे लेकर के नहीं कि जितने दिन ये जी सकते हैं आप सेवा कीजिए, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जब ऐसी अवस्था में बता दिया, घर पे लेके आए, तो सब लोगों को पता चलता है कि अब कंडीशन खराब है। और अब वो तो लोग खबर लेने के लिए आते हैं ना, मिलने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। तो वहां पर कुछ कार्यकर्ता, उन्होंने ये जो ऑनलाइन शिविर प्राप्त किया था उसमें उनको पता है कि यज्ञ चिकित्सा एक नैनो चिकित्सा है, केमिस्ट्री है, और इससे भी ये रोग ठीक होते हैं और अनुसंधान भी उसके ऊपर हुए। उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप यज्ञ चिकित्सा कीजिए, आपने इतना सारा किया है तो ये भी कर लो। उन्होंने तब तक में 57 लाख रुपए खर्च किए थे। कितने कितने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 57 लाख खर्च कर चुके थे। और उसके बाद क्या हाथ में है, अब जितने दिन जिए सेवा करो, अब हॉस्पिटल मत आना। उस समय उनके पति को कर्कटेष्टि से हवन करने के लिए कहा, उनके कमरे के अंदर जहां वो लेटी रहती थी, पड़ी रहती, और वहां पर उन्होंने हवन करना शुरू किया। पिछले 5 इंजेक्शन, 5 डोज का अनुभव, हर बार इंजेक्शन लगने के बाद 25 से 45 दिन वो बेड से खड़ी नहीं हो पाती थी, बिल्कुल कोमा जैसी अवस्था में। और अब तो कैंसर भी पूरे शरीर में फैल चुका है, उसका भी कितना दुष्प्रभाव होगा। और उसके साथ साथ इतने हेवी 6-6 डोज, खाली ये डोज ही लेने से कितना खतरनाक होता है। और ये दोनों ही चीजें, तो उनकी शरीर की कैसी अवस्था हो गई होगी। और डॉक्टर ने अब तो मरने के लिए छोड़ दिया। उस समय उनके कमरे में कर्कटेष्टि से हवन किया। उनके पति जब मेरे से बात शेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि केवल मात्र 6 दिन में खड़ी हो गई, 6 दिन में। और अब ये जब परिणाम दिखता है तो व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। उन्होंने 1-1 घंटा इससे हवन करना शुरू कर दिया। 15 दिन में वो एक्टिविटी करने की ताकत आने लग गई। उनको कहा अब उसमें खूब प्राणायाम करो। उन्होंने खूब अनुलोम विलोम किया, खूब कपालभाति किया, उसमें रही। और 3.5 महीने के बाद उसी हॉस्पिटल में वापस लेकर के गए। डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो हर बार आप उठा करके लेके आते और इस बार खुद चल के आ रही है, और हमने तो यहाँ पे कह दिया कि अब तो लाना ही मत, अब तो मरने की अवस्था में। वो आश्चर्यचकित हो रहे थे। और जब रिपोर्ट की, 3.5 महीने में 61% कैंसर रिकवर। ये है ये कर्कटेष्टि कैंसर जो रोग होता है, तो उसके लिए कर्कटेष्टि से अनुलोम विलोम करो। और ऐसे ही ये कफेष्टि, जिनको अस्थमा, दमा, नजला, साइनस, थोड़ी सी धूल, मिट्टी या मॉइस्चर वाला वायुमंडल होता है, छींकें आने लगती है, एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे जितने भी रोग हैं तो उसके लिए कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, जो अननोन डिजीज होते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, दवाई लेते, दवाई से कुछ असर नहीं होता, लेकिन बीमारी पीड़ा वैसी की वैसी होती है। या घर परिवार में अशुभ, अशांति, झगड़े, अलग अलग प्रकार की समस्याएं या प्रारब्ध जनित दोष, इन सब के लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही जिनको निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना होना, संतान की प्राप्ति नहीं होना, ऐसी चीजें होती हैं तो संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। आपको मैंने कल भी बताया था ना कि प्रभु श्री राम का जन्म कौन से यज्ञ से हुआ था, माता सीता की उत्पत्ति कौन से यज्ञ से हुई थी। दोनों ही यज्ञीय पुरुष हैं। क्या है, यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं दोनों। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में पुत्र कामो यजेत कहा। क्या कहा, पुत्र कामो, जो संतान चाहते हैं वो क्या करें, यजन करें। और आज हमारे सामने कितने सारे ऐसे केसेज हैं जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी से लेकर के अलग अलग प्रकार की थेरेपी आई है, वो सब करने के बाद भी जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, उन्होंने ये विशेष यज्ञ का अनुष्ठान किया और संतानें प्राप्त की। और एक आश्चर्यजनक केस में आपको बताऊं, मुंबई मीरा रोड पे हमारे आदरणीय डॉक्टर कमल नारायण, डॉक्टर तारा सिंह जी के पास में एक घटना घटी। एक माता जी आई, 40 साल की उम्र, और उनको संतान ही नहीं हो रही थी। अलग अलग प्रकार 7-8 लाख रुपए उन्होंने अलग अलग जो ट्रीटमेंट होती है ना उसमें खर्च कर दिए। उसके बाद भी कुछ मतलब काम में नहीं आया। उस समय उनको यज्ञ करने के लिए कहा और उन्होंने 1 साल निरंतर यज्ञ किया।
और 1 साल के बाद जो शोधन आदि की शरीर की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रियाएं कराई, और 40 साल के बाद उसका मासिक आदि सारा चालू हो गया। उसके 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। जब डिलीवरी हुई, परमपिता परमात्मा ने उनको एक नहीं जुड़वा दो दो बच्चे और एक बेटा और एक बेटी 40 साल के बाद दिए। पुत्र कामो यजि, ये संत तेष्टि हवन संग। तो कहने का अभिप्राय है कि अलग अलग रोगों के ट्रीटमेंट के लिए भी हम कॉमन रूप से एक तो यज्ञ चिकित्सा अपनाएं, दूसरा कुछ एक्यूप्रेशर आदि के पॉइंट होते हैं जो हमारे आचार्य जी यहाँ पर विशेष रूप से कराते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। दूसरा योगाभ्यास। वो योगाभ्यास में मुख्य रूप से ये प्राणायाम, बहुत अद्भुत प्राणायाम होता है। प्राणायाम के साथ साथ हम आसनों का अभ्यास, रोगानुसार अलग अलग प्रकार के आसन, अलग अलग व्यायाम, अलग अलग प्राणायाम, ये सारी चीजें हमें विशेष रूप से लाभ देती है, विशेष रूप से हमारा आरोग्य और हमारा ट्रीटमेंट करती है। तो इस प्रकार से अलग अलग लाभ देने वाले अलग अलग बहुत सारे तत्व होते हैं। तो आइए अब हम सीधे बैठ करके 3 उंगलियां आंखों पे, एक को कपाल पे, अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए तीन बार भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भर के पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। थोड़ी देर के लिए पूर्ण शांत होकर अपनी नासिका में चल रहे श्वास प्रश्वास के ऊपर अपने मन को एकाग्र कीजिए। 1 मिनट के लिए ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर अपने मन को एकाग्र करते हो। हर एक श्वास प्रश्वास के साथ पावन ओंकार का जाप करते हो और प्रभु को याद करते हो, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हो। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आपने हमें अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, ज्ञान, विज्ञान हमें प्रदान की। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप हमें ऐसी शक्ति, ऐसी मति, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। इन समस्त प्रकार के तन से लेकर के, मन से लेकर के जो भी ऐश्वर्य आपने प्रदान किया है उसका हम सदुपयोग कर सके, उसका इस जनहित में, आत्मा उन्नति में प्रयोग कर सके, ऐसी शक्ति दी। हम भोग में नहीं, योग में विश्वास करें। हम भोग में प्रवृत्त ना हो, हम योग में प्रवृत्त हो, ऐसी शक्ति, ऐसी मति,
ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए। इसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियों में आपस में घर्षण करेंगे। दोनों हथेलियों में आपस में घर्षण करते हुए गरम गरम हथेलियों को अपने आंखों पर और चेहरे पर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देंगे। इस प्रकार ये हमने विशेष यज्ञ का अनुष्ठान और यज्ञ के साथ साथ योगाभ्यास और यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ महिमा, यज्ञ की साइंटिफिक वैल्यू, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डाला। तो इस यज्ञ को आप अपने जीवन में इस अग्नि की जरूर स्थापना कीजिए। छोटे से हवन कुंड को, और उस हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी लकड़ी लगा करके अग्नि प्रदीप्त किया। घर के अंदर चावल होते हैं, गाय का घी होता है, 2-3 चम्मच घी ले लिया और थोड़ा सा 20-25 ग्राम चावल ले लिया। गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से या देव यज्ञ के मंत्र से 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति जरूर दो। इतना भी करोगे तो सारी जो अदृष्ट अशुभ होते हैं, सारे अदृष्ट अशुभ दूर हो जाएंगे। घर के अंदर सारे अलग अलग प्रकार के जो क्लेश, झगड़े, आपस में चिड़चिड़ापन, भाई भाई में जो आपस में विरोध, इसी प्रकार की जो नेगेटिविटी वो भी दूर हो जाती है। और उसके साथ साथ ऋण आवेशित प्राधान्य, जंगल जैसा वायुमंडल घर में मिलेगा। उसमें रहोगे तो गुड हार्मोन्स बनेंगे, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन दूर होगा। उसके साथ साथ बॉडी अल्कलाइन होगी, कोई रोग होगा नहीं शरीर में, आपको भी नहीं होगा, अपने बच्चों को भी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये यज्ञ का जो धूम्र जिस घर में होता है, रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वायु प्रदूषण, इससे भी बचाव होता है। इसके ऊपर हम कल विशेष विस्तार पूर्वक देखेंगे। अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स वायु में आते हैं। कोई बीमारी हो गई है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है, वो बीमारी भी दूर होती है। उसके साथ साथ देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना भी होती है। इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्या संतु यजमान से कामा। ये यज्ञ करने के बाद जब हम प्रार्थना करते हैं ना, उसमें जो प्रार्थना करते हैं वो सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है। वेद से लेकर के शास्त्रों में इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्या संतु यजमान से कामा का, कि जो यजमान अग्नि में आहुति देकर के प्रार्थना करता है उसकी वो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कितनी बड़ी चीज है। तो मनोकामना की पूर्ति भी है, देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना भी है, आरोग्य की प्राप्ति भी है, और इन सब के साथ साथ इस प्रकृति का पोषण, संवर्धन, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों का प्रयोग लेते हैं ना, ये 5 तत्वों का पोषण और संवर्धन भी इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से होता है। कहने का अभिप्राय है कि ये छोटा सा हवन अपने घर के अंदर स्थापित किया तो पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाली सबसे बड़ी विधा और विद्या, और उसके साथ साथ पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण, न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस होता, गुड हार्मोन्स का बढ़ना, और उसके साथ साथ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। और देवी पूजन, ईश्वर की आराधना, पुण्यों की प्राप्ति, प्रारब्ध जनित दोष, अशुभ अदृष्ट से मुक्ति से लेकर के अनंत और अथाह सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हजारों हजारों लाभ देती है। हमारे घर का सूर्य है, हमारे घर की पारसमणि है। एक हवन कुंड घर में आ गया तो सारा कुछ मिल गया। तो इसको जरूर अपने घर के अंदर स्थापित कीजिए, इसी आशा के साथ। और ट्रीटमेंट के हिसाब से आज कुछ आपको बताए, कल भी बताएंगे। और अभी हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से।
इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। दुनिया में योग और यज्ञ एक ऐसी विधाएं और विद्याएं हैं, यदि इन दो विद्याओं को अपने जीवन के अंदर हम उतार ले और उसका आचरण कर ले, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर के पारिवारिक जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन से लेकर के हमारा राष्ट्रीय जीवन भी उन्नत और श्रेष्ठ बन जाता है। ये बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी। और ये जो आपको यज्ञ के लाभ बता रहे हैं, उसमें से जैसे आपको सबसे लास्ट में बताएं, ये हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आहार होता है, उस आहार भी शोधन पोषण और उसको मेडिकेटेड बना देता है। और जो वो मेडिकेटेड हो जाता है और उसमें श्वास लेते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। देखिए, हम जब बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? क्या बीमारी है उसको एक तो डिफाइन करते हैं। अब जो बीमारी विशेष है, उस बीमारी को ठीक करने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट जिस टेबलेट के अंदर होते हैं, वो टेबलेट हमें खाने के रूप में देते हैं। अब वो टेबलेट खाने के बाद कितना पचता है, कितना हमारे शरीर को लगता है, और उसका भी एक टाइम होता है, काल होता है, उसके बाद वो हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है। लेकिन हम जब हवन करते हैं तो वही मेडिसिनल कंपोनेंट्स वायु में आ जाते हैं। वायु में हम हर एक सेकंड श्वास ले रहे हैं, तो वो जो मेडिसिनल वायु तैयार हुई उसमें हम श्वास प्रश्वास करते हैं, तो तुरंत वो श्वास के माध्यम से ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है और तात्कालिक तुरंत हमारी चिकित्सा प्रारंभ हो जाती है। और आप देखिए, वो दवाई हम दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं, लेकिन ये दवाई आप वायु 24 घंटा हम लेते हैं, और वो मेडिकेटेड हो गई तो 24 घंटा वो वायु हमारे अंदर जाती है, तो जो बड़े रोग कहे जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।